देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नवीनतम प्रगति से आइए डालते हैं एक नजर इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। मुंबई और पुणे के बीच का सफर अब और भी सुहाना और तेज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने मिसिंग लिंक का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना मुंबई और पुणे के बीच यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिसिंग लिंक से यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, सुरक्षा बढ़ेगी और विशेष रूप से रायगढ़ जिले में क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना, एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम को कम करना और क्षेत्र में समग्र आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देना है। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार तेज कनेक्टिविटी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। मुंबई के गोरेगांव स्थित पत्रा चौल निवासियों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सरकार ने किराए में बढ़ोतरी के साथ साथ घरों की मरम्मत को लेकर भी बड़े फैसले किए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव में पत्रा चौल निवासियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निवासियों की मांग के अनुसार वर्तमान 25,000 रुपए के किराए में 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोहाडा को निर्देश दिया कि निवासियों को सौंपने से पहले इमारतों की आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ठेकेदारों की निगरानी और काम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मोहाडा अधिकारियों और स्थानीय निवासियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले अन्यायों को दूर करने और निवासियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि महाडा ने कॉर्पस फंड की कमी के कारण 23 अतिरिक्त फ्लैट आवंटित किए हैं। शिंदे स्वयं मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बदलते वक्त के साथ अब महाराष्ट्र का प्रशासन भी हाईटेक होता जा रहा है। एआई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए टेकवारी 2.0 अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में टेकवारी 2.0 महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन को एआई युग और आधुनिक शासन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बदलते समय की मांगों को पूरा करने के लिए एक अद्यतन और तकनीक संचालित प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शासन में एआई और नवीनतम तकनीकों को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। यह सप्ताह भर चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि प्रशासन अधिक कुशल और नागरिक केंद्रित बन सके। इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया, ताकि राज्य की प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ किया जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने चेंबूर में प्रस्तावित अल्पसंख्यक कन्या इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने अधिकारियों को चेंबूर के अणुशक्ति नगर में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सह्याद्री गेस्ट हाउस में अल्पसंख्यक विकास विभाग और जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। छात्रों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए पवार ने विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। ये थे महाराष्ट्र से इस सप्ताह के मुख्य समाचार। बने रहिए नेक्स्ट इन महाराष्ट्र के साथ।